हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम है आप सभी को और वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के इस ब्लॉग में। और आज का मेरा जो ये ब्लॉग है, चूँकि आप समझ गए होंगे थंबनेल देख करके, ये जूते चप्पलों के ऊपर है कि जूते चप्पलों का बिजनेस कैसे शुरू करें। और बिजनेस अगर शुरू कर भी दिया है, कुछ भाई लोग मेरे बिजनेस कर रहे हैं, छोटे स्तर पर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ खास टिप्स है आज इस वीडियो के अंदर। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं बिजनेस के अंदर, और जरूरी नहीं है कि जूते चप्पल हैं, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कपड़े का बिजनेस, जीन्स का बिजनेस या इस तरह की जो भी रिलेटेड बिजनेस है ब्रांड्स के अंदर, तो उनमें दिक्कतें कहाँ आती हैं और किस तरह से आपको बिजनेस करना है कि आपका लॉस कम से कम हो, अच्छी प्रॉफिट हो। चूँकि एक अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी बिजनेस के अंदर। तो मैं बहुत बड़ा तो अनुभव मेरे पास नहीं है, लेकिन 6 साल से मैं इस बिजनेस में हूँ और अब तक मैं इसकी बारीकियां जरूर सीख चुका हूँ कि क्या दिक्कतें हैं, कहाँ से क्या लेना है, कैसे क्या। शुरू में मैं भी जब नया नया इस बिजनेस में आया था तो बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं था। बस शुरुआत में सोच करके मैं आया था कि बिजनेस डालना है, बेरोजगार हैं, कहीं कुछ हो नहीं पाया, जॉब नहीं लगी, तो बेरोजगार हैं तो कुछ ना कुछ तो करना है भाई, बिजनेस डालना है। हर घर में मान के चलिए कि 2 लड़के 3 लड़के अगर हैं तो उसमें से कुछ लोगों को ही जॉब मिलेगी, कुछ को बिजनेस करना है, तो उनके लिए भी बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाली है आज की। तो इसकी बिल्कुल भी ना करें। और अब तक मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियोस आपको मिलती रहें। और आइए अब चलते हैं अपने मेन फोकस की तरफ। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है इसमें, बिजनेस शुरू करें कैसे। शूज़ सेक्टर का ही मैं बात करूं या जीन्स का बात करूं, तो जीन्स को छोड़ दिए, मैं शूज़ का ही समझा रहा हूं, लेकिन आप ओवरऑल अगर दिमाग लगाएंगे तो दोनों ही बिजनेस, लगभग कपड़े का भी बिजनेस हुआ या ये बिजनेस, सारा सेम टू सेम है, जूते चप्पलों का भी बिजनेस और वो। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, पहले सबसे ये करना है कि सबसे पहले आपको एक दुकान देखनी है। जनरल चीज़ है, आप जानते ही हैं, काउंटर बनवाना, फर्नीचर्स बनवाना, दुकान डेकोरेट करना, ये सब चीज़ें तो भाई जनरल चीज़ है। आपको अगर दुकानदारी करनी है तो ये जनरल, इसको हटा देता हूँ मैं। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं बस टिप्स देना चाहूँगा कि दुकान उस जगह पे लें जहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका हो, आपके इर्द गिर्द कुछ लोग आते जाते हों, रहते हों, तो ऐसी जगह पे दुकान अगर रहती है आपकी तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाय द वे, मिलने के ऊपर अगर आपकी खुद की ज़मीन है या खुद का दुकान है तो सोने पे सुहागा है, अच्छी चीज़ है। तो इस विषय पर न जाते हुए हम डायरेक्ट आएंगे, परचेजिंग माल कहाँ से करें और कैसे परचेज करें। तो सबसे ध्यान देने वाला जो पॉइंट है जूते के बिजनेस में, मैं बताना चाहूँगा, जब भी आप पूंजी लेकर निकले, सबसे बड़ी चीज़ पूंजी इन्वेस्ट कितनी करें। सबसे पहला इफेक्ट आता है आपके अंदर कि मैं पूंजी लगेगी कितनी, पूंजी कितनी इफेक्ट। तो मेरा एक रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी पूंजी आपकी क्षमता है, अरे 10-20 हज़ार में तो बिजनेस होगा नहीं भाई, सीधी बात है। मैं वो फेक वीडियो नहीं बनाता कि मात्र 20 हज़ार में शुरू कर लीजिए ये बिजनेस, 30 हज़ार में वो बिजनेस नहीं चलने वाला। ये बिजनेस के लिए मान लीजिए कि कम से कम 5 लाख रुपए, कम से कम एक अच्छी दुकान रन करानी है मार्केट में, तो कम से कम 5 लाख का आपको लेकर के जो प्रोजेक्ट है उतरना पड़ेगा। अब उस 5 लाख के बिजनेस को कैसे डिवाइड करना है, किस तरीके से करना है, ये मैं आपको मेनली बताऊंगा आज। और बिजनेस को क्या कुछ करें कि आपका बिजनेस सबसे बेहतर चले। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया 5 लाख, ये नियर अबाउट ही मान लीजिए, लेकिन आप 5 लेकर न उतरें, आप व्यवस्था करें 6 लाख की। अब बताता हूं कि आपको करना क्या है। अब इस 6 लाख में आपको इस पूंजी को 3 भागों में बांट लेना है। समझ रहे होंगे मेरी बात, इस पर गौर कीजिएगा। इस पूंजी को 3 भागों में बांटना है, 2-2-2। अब ऐसा क्यों मैंने कहा कि आप 6 लाख रुपए को, जो कि अपने शूज सेक्टर के बिजनेस में लगाना चाहते हैं, कपड़े के बिजनेस में लगाना चाहते हैं, तो इसको क्यों आप 3 भागों में बांट रहे हैं, कारण बताता हूं। देखिए, एक पूंजी जो होती है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें उधार ना हो। जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, अगर शुरू में ही आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बोल देते हैं कि स्ट्रिक्ट है भैया, 1 रुपया उधारी नहीं है,
तो हो सकता है कस्टमर आपसे काफ़ी कस्टमर कटे रहेंगे और काफ़ी दिनों तक आपका बिजनेस ग्रोथ करने में टाइम लगेगा। तो बिजनेस का भी एक उधार, मैं ये नहीं कहता कि आप उधार बांट दीजिए, बहुत ज़्यादा मत बांटिए, उसी को दीजिए जो विश्वसनीय हो। जहाँ लगता है कि नहीं आज मैंने दिया, हफ्ते भर में 2-4 दिन में पैसा यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, पैसा मेरा मिल जाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा दिनों के लिए मत दे देना मेरे कहने से। ये मत सोच लेना कि नहीं उधार दे देंगे और 20 दिन। अब काफ़ी लोग ऐसे आएंगे जो भरमाने आएंगे, तो आप जिन्हें भली भांति जानते हो कि यहाँ से पैसा मेरा नहीं डूबेगा, पैसा मिल जाएगा, वहीं पे उधार देना। ये हो गया। देखिए होता क्या है, जब आप माल खरीद के लाएंगे, कहीं से परचेजिंग करते हैं, तो माल लाने के बाद दुकान में लगाएंगे तो उसमें लगभग आपके इर्द गिर्द के लोग सबसे पहले आएंगे आपसे खरीदारी करने। आपके मित्र होंगे, आपके अगल बगल के जानने वाले होंगे या पड़ोसी होंगे। तो जब वो आपसे शूज़ खरीदेंगे तो वो जैसे मान लीजिए कि आपसे 2000 की मार्केटिंग किया तो 1000 रुपया दे दिए, बोले कि 1000 बस 1-2-4 दिन में दे देंगे। तो अगर आपको लगता है कि वो दे देंगे तो आप उन्हें दे दीजिए। शुरुआत में तो भाई कुछ करना ही पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। अब उसके बाद क्या होता है प्रोसेस कि मान लीजिए कुछ पूंजी आपकी जैसे 2 लाख का लाए माल, तो उसमें से 1 लाख आपका इधर ब्लॉक हो गया, 1 लाख ब्लॉक हो गया मार्केट में, लोगों के बीच में। अब आपके पास बचा 1 लाख, दुकान खाली दिखने लगी। अब आपको करना क्या है 2 लाख में से कि जो 2 लाख मैंने बताए थे 3 भागों में बांटने के लिए, तो अब 2 लाख तो आपने लगाया, 1 लाख इधर चला गया, 3 लाख गया, अब बचा है आपके पास 3 लाख रुपया। तो उसमें से आपको करना क्या है कि फिर से 2 लाख रुपए निकालने हैं और 2 लाख निकाल करके नए आर्टिकल्स जो आए हुए हैं फिर से दुकान को अपनी सजा लेना है। और इस एक को हमेशा दिमाग में ये बैठा के रखें कि ये मेरी ब्लॉक पूंजी है, ये उधार आएगा भी, वसूली भी होगा और इधर से जाएगा भी। मेरी बात समझ रहे होंगे ध्यान से, इधर से आएगा इधर से जाएगा, तो ये एक ब्लॉक पूंजी है, इसको वसूलना भी है और इधर से जाता भी रहेगा, ताकि दुकान का सर्कुलेशन अच्छा बना रहे, लोगों से व्यवहार अच्छा बना रहे, दुकान चलती रहे, सेल देती रहे। अब आ जाते हैं दूसरी पूंजी पे। अब दूसरी पूंजी फिर आपको 2 लाख इधर से निकाल लिए, 3 इधर से, 2 निकाल लिए, टोटल कितना हो गया 5। दुकान को फिर से आपने भर दिया और हाँ, भरने के बाद शांति से ना बैठे, पैसा इधर से निकालते रहे, जो पैसा इधर आ रहा है फिर इधर जा रहा है, तो वो 1 को करें, 1 लाख को मैक्सिमम अगर उसमें जाता है तो 2 तक जाए, उससे ऊपर जाने ही मत दीजिए उधारी। अपना हमेशा एनालाइज करते रहिए रजिस्टर में कि इस वक्त मैंने उधार बांटा कितना है, वसूल कितना रहा हूँ। ठीक, ये एक इफेक्ट हो गया। अब जो होगा तीसरी पूंजी क्या होगी, तो जो तीसरी पूंजी है आपकी, वो पूंजी आपको रखनी है हमेशा अपने आप को अपडेट रखने के लिए नए आर्टिकल्स के लिए, क्योंकि कंपनियां रोज कुछ ना कुछ नया देती हैं। मेरी बात समझ रहे होंगे। 1 कार्टन अगर कैंपस का जूता ही आप मंगाते हैं और मान लीजिए सपोज दैट 12,000 14,000 रुपये का 1 कार्टन या 15,000 का 1 कार्टन जूता आता है, तो कुछ ना कुछ हमेशा हर हफ्ते या 10 दिन पे 15 दिन पे कुछ नया आता रहेगा मार्केट में। तो पता चला कि दुकान कम चल रही है, ये आर्टिकल फंसे पड़े हुए हैं, तो इन आर्टिकल्स को मत देखिए, इस पैसे से तुरंत 25-30 हज़ार निकालिए या 50,000 निकालिए और नई चीज़ें अपडेट रखिए खुद को। जो भी नए माल आ रहा है, नया चीज़ आ रहा है, क्योंकि कस्टमर हमेशा आएगा तो दिखाएगा फ़ोन पे ऐसे, भैया ये माल है, ये प्रोडक्ट है। तो इस चीज़ के लिए जो तीसरी पूंजी मैंने बताई वो यहाँ लगाना है, आपको हमेशा खुद को अपडेट रखना है। ये तो हो गया बिजनेस का रूल कि दुकान चलानी कैसे है और पूंजी को इन्वेस्ट कैसे करना है। अब हम चलेंगे अगले पॉइंट की तरफ। इसी वीडियो में मैं आपको ले चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ, और अगली जो जानकारी है वो ये है कि माल खरीदे कहां से सही। मेरी बात समझ रहे होंगे, माल खरीदे कहां से। तो सबसे पहले शुरू में आपको किसी कंपनी से तो जुड़ नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस है और लेंदी काम है, बहुत ज़्यादा पूंजी की जरूरत पड़ेगी। और मेरे गांव गिराव चाहे जो भी भाई लोग होंगे, मेरे भाई बेरोजगार जो बैठे होंगे, अब डायरेक्टली वो जुड़ना तो चाहेंगे नहीं। भाई शुरू में ही इतना पूंजी फसाद मत दीजिए कि आपको निकालना भी मुश्किल हो जाए, दिक्कत में आप आ जाए। मैं खुद का अनुभव बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हर कंपनी जिले पे अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर रखी है। मेरी बात समझ रहे होंगे, 2 पैसा आपको महंगा पड़ेगा, 2 पैसा ही, ज़्यादा नहीं। हर कंपनी का जिले पर डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक, आपको माल डिस्ट्रीब्यूटर से लेना है। अब कैसे लेना है मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरा ज़िला बलिया है, तो बलिया से सटा हुआ मऊ भी है, बलिया भी है, गाजीपुर भी है, गोरखपुर भी है, बनारस भी है।
ये सारे डिस्ट्रिक्ट जैसे जुड़े हुए हैं, तो मैं हर डीलर के पास जाऊंगा कि सर मुझे माल चाहिए, मैं हार्ड कैश माल लेना चाहता हूँ। शुरुआत में वो भी आपको उधार नहीं देगा, लेकिन जैसे जैसे रिलेशन बन जाएगा, आपका टर्नओवर अच्छा रहेगा, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, तो वहाँ से भी आपको क्रेडिट पे माल मिल जाएगा। लेकिन शुरुआत में ऐसा मत कीजिएगा कि कोई भी डीलर आपको क्रेडिट पे माल देगा। जब तक आप साल भर उससे रिलेशन अच्छा नहीं बताएंगे, कोई क्रेडिट पे माल नहीं देगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको करना क्या है। आपको अपने ज़िले के जो भी ब्रांड बेचना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए फ्लाइट की चप्पल बेचना चाहते हैं, या कैंपस का जूता बेचना चाहते हैं, या जो भी आर्टिकल है, सबसे पहले आप लिस्टेड कीजिए कि चप्पलों में मुझे कौन कौन सी रेंज रखनी है, जूते में क्या रखना है, मुझे किस तरह से क्या माल दुकान में रखना है। अब आप लिस्टेड करने के बाद उन डीलरों से संपर्क कीजिए ज़िले पे, वहाँ जाएंगे, बात कीजिए, वहाँ डायरेक्टली बोलिए कि मुझे हार्ड कैश लेना है, मैं तुरंत आपको कैश दे दूंगा या बैंक ट्रांसफ़र दे दूंगा, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, आप मुझे कितने का दोगे ये आर्टिकल। ठीक, अब जैसे आपको एक नियर अबाउट बता देता हूँ शूज सेक्टर का, डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था लेकिन कर दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर में। देखिए बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होती है, मैं बता रहा हूँ मार्जिन का मतलब क्या है। मैं भी बिजनेस करने आया तो क्या सोच के आया था, मैंने बिजनेस जब शुरू किया तो मैं अपने मार्केट में रसड़ा की तरफ गया, जो मेरा मेन मार्केट है रसड़ा, बलिया जिला के अंदर में, यहाँ मैं गया। जब मार्केट में मैंने कैंपस का जूता खरीदते या दोस्तों के साथ खरीदवाते देखा, तो वहाँ 10% लेस चल रहा था कैंपस के शूज पे। ध्यान दीजिएगा मेरे पॉइंट को, 10% लेस चल रहा था। मैंने इसके बारे में जिज्ञासा हुआ कि मैं भी शूज़ का बिजनेस करूं, तो मैंने सोचा कि 10% लेस करके चल रहा है तो अच्छा खासा कुछ आमदनी, मान लीजिए अगर 20% इसमें कमाई हो रही है, 20 या 25% सारा खर्च काट करके 20% भी बच रहा है, तो एक जूता अगर 1500 MRP का है तो इसमें 300 रुपया बच रहा है एक जूते पे। आप समझदार होंगे, समझ गए होंगे क्या परसेंटेज मिलता है। 10% के बाद भी 20% मेरा बच जा रहा था, सारा खर्च काट करके, जैसे GST टैक्स है, ये सब चीज़ें हैं, चाहे मान लीजिए बिजली का बिल हो, रूम का है, सारा कुछ काट करके 20% मेरे, लेकिन किस पे था ये 10% पे जब मैं बेच रहा था। तो बेचूंगा तो इतना आ जाएगा, बात समझिएगा। अब जब मैं मार्केट में आया और मैंने ये बिजनेस शुरू कर दिया, मुझे ये लगा कि एक जूते पे आसानी से अगर 1500 का नियर अबाउट का जूता है, मान लीजिए कुछ महंगे भी हैं, 2000 का है तो कुछ 1000 का है, सबको इक्वल करके अगर चलेंगे तो 1500 का नियर अबाउट पे लेके चलता हूँ मैं। ये सपोज दैट मैंने 1500, जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2500 के MRP के भी जूते हैं, और मान लीजिए कि 1200, 1300, 1000 रुपये की भी रेंज आती है कैंपस की। तो मैं जूतों के ऊपर ही आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने सोचा कि चलिए एक जूता बिकता है 1500 का ही, अगर एवरेज मैं लेकर चलूँ तो 1.5 गुना का 300 रुपये मुझे बच जाएगा। अगर मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, 10 जूते बेचता हूँ, तो 3000 रुपया पर डे मेरा इजिली सूज से आ जाएगा। मेरी बातों को समझ रहे होंगे, सूज से मेरा 3000 रुपया इजिली निकल के आ जाएगा। मैं यही सोच रहा था, मैंने शुरू भी किया कि ये कम नहीं होता है, चलो 5, चला 10 नहीं बेचेंगे, 5-6 बेचेंगे, 1500 रुपया आएगा। शुरुआत में 2-3 ही बेचेंगे यार, 700, 800 रुपया आएगा, तो कुछ 20-25 हज़ार भी महीने का आएगा, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना है भाई, बेरोजगार हैं तो मैं यही सोच करके इस सेक्टर में आया। जब मैंने दुकान ओपन कर लिया तो फिर अपने मार्केट को सर्च करने निकला। जब सर्च करने निकला मार्केट को, और मेरी जो सबसे माइनस पॉइंट मैंने अपनी लाइफ में किया, मैंने पहले मार्केट को सर्च नहीं किया, इतनी डीपली मैं नहीं जानता था नॉलेज। तो बाद में जब मैं सर्च करने मार्केट को निकला, तो लोग करते क्या थे कि जैसे लोकल आइटम्स आप जानते होंगे, तो ब्रांड जो है, जो भी ब्रांड से, चाहे आप स्पार्की का जींस ले लीजिए, आइवांस का जींस ले लीजिए, चाहे कैंपस का जूता ले लीजिए, चाहे रिलैक्सो का ले लीजिए, चाहे फ्लाइट का ले लीजिए, स्पार्क्स ले लीजिए, ये सारी चीज़ें जो भी हो, जैक्विवार हो चाहे कोलम्बस हो, तो ये सब चीज़ें जो मैं बताया हूँ एवरेज, उस कैटेगरी का आपको खोल करके सुनिए, 30 से 35% के बीच में ऑफ करके ये आपको डीलर से मिल जाएगी आसानी से। अब 30-35% पे आपने लिया, दिमाग में है कि 10% लेस करके अपना आराम से 20% कमाएंगे, खर्चा भी निकल जाएगा। बाद में क्या हुआ कि कंपटीशन लेवल इतना हाई हो गया, इतना हाई हो गया कि इजीली लोग, आप भी, आपके भी इर्द गिर्द होगा, 10% पर बिजनेस करने लगे, यानी कि 20% तो इजीली छूटने लगा। कहीं 20% कुछ लोग दे देते हैं, तो यही रीज़न है। अब हम लोग भी भाई जैसा चलना है वैसा चलना है, शुरुआत है, नया हूँ, जमाना है। अब इसमें होता क्या था कि जो छोटे मोटे दुकानदार थे, चाहे मार्केट के जो दुकानदार थे, वो क्या करते थे कि उनको 10 लोकल आइटम से किसी घर में खरीदारी करनी है, आप गए वहाँ से एक चप्पल लिए,
एक जूती ले लिए शेरवानी की, एक लोफर शूज ले लिए और एक कैंपस का जूता खरीदे। तो लोग जानते हैं कि इसमें तो नहीं, लेकिन इन आइटमों में जैसे आप जानते होंगे, आपको फुटवियर का सबसे बड़ा एशिया का मार्केट है इंदरलोक। इंदरलोक मार्केट फुटवियर का सबसे बड़ा मार्केट है दिल्ली। तो जैसे वहां से खरीदारी करके कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं लोकल आइटम जिसपे 50% आप कमा सकते हैं। जैसे 500 की खरीद हुई तो 1000 का बेच सकते हैं। वो एक अलग मार्केट सेक्शन है, उस पर कभी किसी वक्त बात मैं करूंगा। आप वहां से भी माल उठा सकते हैं, देख सकते हैं, या यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं इंदरलोक मार्केट। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो अन ब्रांड की होती हैं, ब्रांड नहीं होता है, लेकिन आधे का फायदा होता है उस पर। तो जैसे कोई दुकानदार मान लीजिए कि वो आइटम 2 ठे दिया और एक आपने उससे कैंपस का जूता लिया, आपने कहा भाई इस पर 30 छोड़ दो, इस पर 30 छोड़ दो, वो छोड़ देगा, क्योंकि वो जानता है कि 30 छोड़ दिया, चलो 100 रुपया चला गया, लेकिन इधर से तो 500 ले लिए, इस रास्ते से 500 आ गया। तो इस तरीके से भी बिजनेस होता है। ये एक फैक्ट नोट कीजिएगा। ये क्या है, आपको कुछ लोकल आइटम्स भी रखने पड़ेंगे अपने पास, जिससे इस चीज़ को आप मेंटेन कर सकें। जब भी आप लिस्टेड बनाइएगा तो कुछ ऐसे आइटम्स भी रखने पड़ेंगे जिससे आपको ये चीज़ें मेंटेन हो, ठीक। और नहीं तो ब्रांड का काम करना है तो ब्रांड का काम कीजिए, खुल करके कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ब्रांड में एक चीज़ होता है, बेचने के बाद निश्चिंत आदमी। हाँ, दूसरी चीज़, जब भी आप डीलर से माल लेना, जिस भी डीलर से लेना होगा, तो उससे आपको बोलना है ये कि भाई मेरे को अगर कोई शिकायत आती है माल के अंदर में, मैं ब्रांड ले रहा हूं, अगर कोई शिकायत आती है तो मैं ऑन द स्पॉट आपको वापस दूंगा। कोई भी शिकायत होती है तो ऑन द स्पॉट। अब शिकायत का भी एक पीरियड होता है। अब ये नहीं कि माल आप लाए, आप बेच ही नहीं पाए और 1 साल बाद जाकर कहें कि माल मैंने बेचा, इसमें दिक्कत आ रही है जूते में। तो ये इसका माइनस पॉइंट। एक मोटी बात बता दूं, शूज का सेक्टर ऐसा है, हाथ डालने से पहले ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि आपको किसी भी माल को 6 महीने से 1 साल के अंदर सेल कर देना है। अगर नहीं बेच पाते हैं 6 महीने से 1 साल के अंदर, आपके पास जैसे किसी का एक मॉडल का 1 बच गया, किसी का 2 पीस बच गया, किसी का 3 पीस बच गया, तो उसको आपको घाटा सह के भी, जैसे मान लीजिए कि आपने 35 पे खरीदा तो 50 पर भी बेचना पड़ेगा। उसको खाली करके पूंजी खाली कीजिए और नया मंगा करके 2 बार रिपीट करेंगे, 3 बार रिपीट करेंगे। आपका पैसा जो 15% जा रहा है, जैसे सपोज दैट आप 15 ही कमा रहे हो, 2 बार में रिपीट करके नया कमा लेना है, लेकिन पूंजी ब्लॉक मत होने देना। क्योंकि वो जूता अगर 1 साल से ज़्यादा पड़ा रह गया दुकान में ना, ये मोटी बातें कोई बताएगा नहीं, ये अनुभव की चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी बात। अगर आपकी दुकान में वो पड़ा रह गया 1 साल बाद, तो आप किसी भी कस्टमर को देखो तो उसकी पेस्टिंग खराब हो जाएगी। वो 2 दिन के बाद जूता छोड़ेगा ही छोड़ेगा सोल। वो जूता सोल छोड़ना ही छोड़ना है उसको, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब छोड़ेगा तो उससे आपको क्या घाटा है। आपने नई दुकान की, 1 साल दुकान चलाया, आपने किसी को माल दिया, बचा हुआ छोड़ दिया, तो वो आकर के क्या बोलेगा, भाई मैं वहाँ से शूज खरीदा था और वो तो छोड़ देता है, खराब माल देता है, लोकल बेचता है, तमाम तरह की चीज़ें झेलनी पड़ेंगी और वो कस्टमर फिर दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो आप शान से कहोगे भाई मैं सबसे सस्ता दूंगा, मैं 50% पर, मैं खुद करता हूँ, 50% पे जूते आपको दे रहा हूँ, चला तो ठीक है, नहीं चला तो भाई इसको थोड़ा पेस्टिंग करा के या ये करा के आप देख लेना। लेकिन कस्टमर को ये लगना चाहिए कि अगर मैंने ये चीज़ 50% पे खरीदी है तो क्या रीज़न है, और खुल के बात करना, कस्टमर से बात करके ही देना है। ये चीज़ मैं आपको बता दिया बिजनेस का। अब ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा था, ये गर्मी काफ़ी है मेरे भाई, ये पॉइंट जो आप नोट करते जाना कहीं कहीं। जैसे माल आपने खरीद लिया, दुकान में लाके लगा दिया, जैसे डीलर से आपने सारा अपना रेंज लगा लिया। अब रेंज लगाने के बाद दुकान में देखिए 3 तरह का माल रखना है। ब्रांड्स भी आपको रखने हैं, जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो भी आपको, जैसे जूते चप्पल हो या सैंडल हो, जो भी चीज़ें ब्रांड्स भी रखने हैं, साथ साथ लोकल भी रखना है। क्योंकि कस्टमर क्या मांगता है, क्या होता है, कभी कभी ऐसी चीज़ें आती हैं कि लोग आकर बोलते हैं ये चीज़ वहाँ इतने की मिल रही है, और ये कॉमन चीज़ है बिजनेस लाइन में, अरे आप तो बहुत महंगा देते हो, आप तो ठगते हो, हम वहाँ से नहीं ले लेंगे, वहाँ से नहीं कर लेंगे, वहाँ तो 35% में मिल रहा है। तो उन्हें बस कस्टमर को आपको 2 चीज़ें बोलना है, मैं भी बोलता हूँ हमेशा, भाई आप डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखिए, कोई भी शूज़ हो, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मेरे बगल में एक जूता पड़ा हुआ, देखिए ये 2रा महीना 2023 का, 2023 का माल है, नया माल है, 4 महीने 5 महीने पहले ये आर्टिकल लॉन्च हुआ, कोई भी आर्टिकल में हो, जैसे मैं बता रहा हूँ। अब इसको मैं किसी को बेचता हूँ 1 साल तक तो निश्चिंत बेच लूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं भी जानता हूँ कोई दिक्कत नहीं, 1 के 1.5 साल भी, लेकिन रिस्क क्यों लेना भाई। जो बचा है, मानता हूँ कि एक जूते पे आपको 15% घाटा जाएगा, लेकिन सेल करके निकाल दीजिए, मोटी बात है, सेल करके उस चीज़ को हटा दीजिए।
ये शूज़ में है और पीयू की आइटम में। हवाई चप्पलों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, हवाई चप्पल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैं बता दूं कि ये चीज़ें जो बता रहा हूँ शूज़ वालों को, और जो लेदर शूज़ होते हैं उनमें और जल्दी आती है। जो भी आपको रेक्सिन शूज़, लेदर शूज़ होते हैं ना, उनमें 6 महीने 7 महीने तक बाद ये कहानी ख़त्म हो जाती है। 6-7 महीने बाद वो दिक्कत आनी ही आनी है और आपका कस्टमर ख़राब होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रख करके ही माल मंगाएं, उतनी ही क्वांटिटी में मंगाएं जितना तेज़ी से आप सेल कर लें। और सबसे बढ़िया फंडा मैं बताता हूँ बिजनेस का। शुरुआती जो एक बिजनेसमैन होता है उसको सबसे पहले ये करना होता है कि आप बर्न कितना कर रहे हो। ये सब आपने सुना होगा, जब भी आप कमाते हो तो वहाँ पे आता है कि आप बर्न कितना कर रहे हो। बर्न शब्द का मतलब समझ रहे हैं, आप गंवा क्या रहे हो। क्योंकि बिजनेस में कोई भी बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन जो बना है वो कुछ गंवाना पड़ता है शुरू में। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ। कंपटीशन लेवल को जब हाई रखना है तो मार्केट में आपको कुछ औरों से हट करके रेट देना होगा, औरों से हटकर वैरायटी रखनी होगी, औरों से हट करके व्यवहार करना पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए ही सही, 2 साल 3 साल जिस व्यवहार को चलाना पड़ेगा, जिससे कि आपके कस्टमर कुछ रेगुलर कस्टमर बन जाए, आपके अपने रेगुलर कस्टमर बने। तो जब रेगुलर कस्टमर होंगे तभी तो दुकान चलेगी। वो पब्लिक करेगा 2 को, 2 करेंगे 4 को, 4 करेंगे 8 को। और सोशल मीडिया तो सबसे बड़ी चीज़ है इसके लिए, तो ये भी एक इफेक्टिव चीज़ है। और जब आपके कस्टमर बन जाएंगे, चाहे किसी भी बिजनेस में मैं बात कर रहा हूँ, ये मत घबराना भाई कि जीन्स का भी बिजनेस करो, कपड़े का ना, तो भी ये लागू होता है, क्योंकि मॉडल हमेशा चेंज होते हैं हर बिजनेस में। तो आप सही रेट थोड़ा कम कमाने के चक्कर में, जैसे आपका किराया है उतना निकल जाए, आपका भी जेन्युइन खर्चा निकल जाए, ये चीज़ें निकल जाएं। और शुरुआत में आपको ये धैर्य रखना पड़ेगा। और उसके बाद धीरे धीरे आप जब बिजनेस में घुसते जाओगे, आपकी पैठ बनती जाएगी। हाँ, एक चीज़ कभी गलती मत करना है। कुछ माल आपको मिलेगा, जैसे इंदरलोक की जो मैं बात कर रहा था, इंदरलोक का नाम ले रहा था, तो वहाँ पे आप देखोगे ना तो कुछ माल ऐसे मिलेंगे कि साले जूते 50% पे मिल रहे हैं। 50% पे हम भी बेचते हैं। CLB का जूता दिखेंगे कि 50% पे इंदरलोक में तो मिल रहा है, जूते चप्पल के बिजनेस वहाँ से लाएंगे, खूब कमाएंगे ना। भूल कर भी ये काम मत करना। वो जूते क्या होते हैं, वो यही चीज़ें होती हैं जो 6 महीने 1 साल कंपनियों में पड़े रह जाते हैं, नहीं बिकते हैं, तो कंपनियां उनको लॉट निकाल करके बाहर बेच देती हैं। और जब लॉट निकाल करके कंपनियां उन्हें बाहर बड़े बड़े डीलरों को बेच देती है, तो वो डीलर अपना 10% 15% रख करके फिर भी 50% पर आपको देते हैं। आप सोचते हैं बहुत कमाएंगे, लेकिन एक बार अगर वहां से खरीदारी कर लिए ना, खरीदारी अगर जूतों की करके लाए और अपने दुकान में बेचेंगे, आप 100% मैं गारंटी दे रहा हूं फंसेंगे। ये काम कभी मत करना। अरे अब खुद शूज का सेक्टर में जब उतरोगे ना, आप बिजनेस करोगे, आपके साथ खुद ही ऐसी घटनाएं कई बार होंगी। आप ही का माल बचता रहेगा, आपको लास्ट में 50 पे बेचना पड़ेगा। आप वहां से क्या खरीदोगे 50 पे, खुद ही सोचोगे कि मेरा ही कोई ले ले। ठीक, तो आपको ये चीज़ें बारीकियां समझ में आ गई होंगी। और शूज़ का बिजनेस अगर करना चाहते हो तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन मैंने जिस तरीके से बताया, जो भी मेरे पास अनुभव था वो मैंने आपको बताया। कस्टमर से हमेशा प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए। जो भी बातें हैं, कस्टमर अगर गुस्सा भी होकर बोलता है तो उसे प्रेम से समझाइए, अपनी बातों को रखिए। अगर आप नए हैं तो अपनी बातों को रखना सीखिए उसके सामने कि भाई देखो, तुम्हें ये प्रोडक्ट अगर इतना सस्ता मिल रहा है और मेरे पास अगर आपको महंगा लग रहा है, अगर आप जेन्युइन पे हैं, सही पे हैं कि इससे अधिक मगर दूंगा तो मेरा भी कुछ नहीं बचने वाला है, तो उसे समझाइए कि भाई अगर आपको महंगा लग रहा है तो इसका कारण ये है, मेरा प्रोडक्ट नया है, लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं, जो स्टोर पे अभी MRP बिकते हैं शोरूम्स पे, वो आर्टिकल्स हैं। इन सब चीज़ों पे जब आप फोकस करेंगे, उसे समझाएंगे, उसे देंगे, तो वो समझेगा कस्टमर। अब ये नहीं कि नहीं मेरे यहाँ नहीं मिलेगा, अब जाइए जहाँ मिलता है ले लीजिए, इस तरीके से मत व्यवहार करना। वो आकर बोलता है भले कस्टमर तो वहाँ इतने का मिल रहा है, उसे आप प्रेम से समझाइए। अगर कस्टमर नहीं मानता है, ठीक है, कस्टमर को छोड़ दीजिए स्वेच्छा से, वो जाएगा घूमेगा। जब चीज़ें आप बता देंगे कि वो माल पुराना हो सकता है, वो जाए जैसे दुकानदार के पास, अब वो तुरंत क्या करेगा, कस्टमर वहाँ जाएगा तो पहले उनके माल का ये डेट देखेगा कि भाई आपका डेट कितना है। अब वो देखेगा तो खुद एक जागरूक कस्टमर अब वो हो जाएगा, और जब डेट देख लेगा, जान जाएगा, तो उसके बाद आपकी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो वो जो कस्टमर होगा वो दोबारा आप ही के पास आएगा, और आने के बाद आपसे खरीदारी भी करेगा। चीज़ें और व्यवहार सही रखिए। और आगे अगर आपको कोई और क्वेरी हो, आपके मन में कोई सवाल रह गया हो जो कि आप हमसे जानना चाहते हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और क्या क्या चीज़ें आपको दिक्कतें आ रही हैं इस बिजनेस में, या कहाँ से समझ नहीं आ रहा है, उसके ऊपर भी अगर आप मुझे कमेंट करते हैं
तो जितनी मेरे पास जानकारी होगी मैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिए, ये हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो अदर बिजनेस के ऊपर भी, चाहे शूज सेक्टर के ऊपर भी कोई परेशानी आती है तो मैं आपकी परेशानियों को समझ सकूं, जितना अपना सेंस है, जितनी अपना अनुभव है, उस हिसाब से आपको हल कर सकूं। तो तब तक के लिए जय हिंद।